बार फिर से किस तरीके से बेनकाब हुआ है पाकिस्तान का वो आतंकी जिसे गिरफ्तार किया गया था। उसने साफ साफ बताया कि कैसे उसको आईएसआई ने ट्रेनिंग दी थी, किस तरीके से हथियार सप्लाई करने का जिम्मा उसे दिया गया था। एक डील हुई थी 30,000 रुपए की। ये वो साजिश है जो पाकिस्तान से रची जा रही थी हिंदुस्तान में अशांति के लिए, और ये तमाम चीजों को कबूला है उस आतंकी ने जिसको गिरफ्तार किया गया था। उसने साफ तौर पे बताया कि कैसे आईएसआई ने ट्रेनिंग दी थी, किस तरीके से हबीबुल्लाह जिसने तमाम जानकारियां दी हैं, हथियार और 3 हफ्ते की ट्रेनिंग दी गई। 20,000 रुपए में सौदा हुआ था। घुसपैठ की कोशिश के दौरान ये आतंकी जिसे पकड़ा गया था उसने इस वक्त ये बड़ी जानकारी दी है। खुल करके ये आतंकी बता रहा है कि कैसे पाकिस्तान साजिश रच रहा था। एक एक बात इस वक्त समझाई गई है। अब यही देखना है कि पाकिस्तान क्या कहता है। मेरी एक बड़ी बहन है, उसने सुनाया तो मैं उसकी बड़ी से शादी कर दिया। तो 14 के पे मेरे वाली की डेथ हुई थी, तो वो घर में कोई मानने वाला नहीं था। तो अभी वो डेथ हुई, मैं उसके से मैंने काम करना शुरू किया। तो मैं शाहपुर चला गया फैक्ट्री में अपना मिले कपड़े। तो उधर आसना में बैठा था, उसके साथ मैं कॉन्टैक्ट हुआ, बात की थी। तो उसके साथ वो लश्कर करवा के लिए 22 साल के लिए बैठे करते काम करता था। तो मुझे नहीं पता था। तो उसने मेरे साथ बात हुआ कि कोई ऐसे थी, तो उसने ऐसे भी 20,000 रुपया दिया और मुझे बोला कि जहाँ पे ले जा रहा हूँ। तो मैं ठीक उसने मुझे 20,000 रुपया दिया, 20,000 रुपया मैंने घर भेज दिया। उसके बाद मुझे उसने ऐसे हवाले किया। ऐसे ही मुझे पाकिस्तान आर्मी का ट्रेनिंग सेंटर मास्टर था, गली के पास है, उधर मुझे ट्रेनिंग दी। पाकिस्तान आर्मी के 250 रुपये था, उसमें ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग के हमने एक जो फायर करने फायर फायर में इसका कैसे करना ट्रेनिंग का ट्रेनिंग उरी से गिरफ्तार पाकिस्तान का ये आतंकी अली बाबर जो ये बता रहा है कि कैसे उसको ट्रेनिंग दी गई थी। और हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मेजर जनरल जीडी बख्शी सर जुड़ चुके हैं। जीडी बख्शी सर, पाकिस्तान में किस तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही थी, एक एक बात उसका आतंकी बता रहा है, यानी कि साफ तौर पे उसने बता दिया कि कैसे हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान साजिश रच रहा था। अब पाकिस्तान क्या कहेगा, क्योंकि ये तो वही पाकिस्तान है जो हर बात में भारत को कहता है कि आप साजिश रचते हैं। देखिए, आतंकवाद के ऑपरेशंस में एक जिंदा कैदी का पकड़ा जाना बहुत बहुत अहम है। अजमल अमीर कासाब अगर हमने नहीं पकड़ा होता तो पाकिस्तान को 26/11 के लिए नेल करना इम्पॉसिबल होता। याद है उस वक्त तो उन्होंने किताबें पहले से लिख के रखी थी कि ये हिंदू आतंकवाद है इत्यादि इत्यादि, और हाथ में सब मौली डाल के आए थे जो कि डेविड कोलमैन हेडली उनके लिए लेके आया था। तो ये जो बंदा पकड़ा गया है, ही हैज ब्लोन द लिड ऑफ। ये साफ जाहिर है कि सबसे बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दुनिया में पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान की आईएसआई है। ये लोग ट्रेन कर रहे हैं ये सारे टेररिस्टों को। इस बंदे को 50,000 रुपए में, इस लफंटर को, बेचारा इसका ना बाप है, इसकी माँ बीमार है, इसको लालच दिया 50,000 रुपए का। लश्कर ए तैयबा ने इसको ट्रेनिंग के लिए भेजा, वो जो दौरे आम होता है 2019 में। फिर अभी रिफ्रेशर ट्रेनिंग दी, पाकिस्तान आर्मी के पोस्ट पे लाया गया, वहां से इन्फिल्ट्रेट किया। और पाकिस्तान आर्मी के जो चीफ साहब हैं वो भारत से सीज फायर उन्होंने 2-2.5 महीने पहले मांगा था, रो रो के कि साहब शांति होनी चाहिए, बेवजह कत्लो गारत नहीं होना चाहिए। तब उनका नाटक इसलिए था कि वो चाहते थे कि भारत उनको फ्री हैंड दे अफगानिस्तान में, ताकि वो तालिबान को वहां पे इंस्टॉल कर सके। अब उन्होंने तालिबान को इंस्टॉल कर दिया है, अब वो भारत के खिलाफ लड़ना चाहते हैं एक एक करके। उनको लगता है कि हमने अफगानिस्तान को तो पानी पिला दिया, अब हम हिंदुस्तान पे चढ़ाई करेंगे और हम साहब सीज फायर दे के बैठे हैं। मुझे तो समझ नहीं आता हम इन पे इतने उदार हृदय क्यों हो रहे हैं, इतनी गांधीवादी क्यों दिखाई जा रही है। इनके लाशों के कालीन बिछने शुरू हो गए हैं
और ये समझते हैं कि भारतवर्ष अफगानिस्तान की फौज जैसा होगा, तो इनको तो बड़ा भारी झटका लगने वाला है और पाकिस्तान को भी लगना चाहिए। क्या पाकिस्तान ये कह पाएगा कि वो आतंकियों को ट्रेंड नहीं करता? उसकी आर्मी आतंकियों को ट्रेंड करने का काम करती है, अपने देश की हिफाजत का काम नहीं करती। क्या अब ये पाकिस्तान ये कह पाएगा कि नहीं हम ये सब नहीं करते, जबकि उसका आतंकी खुद कबूल रहा है? किस मुंह से कहेगा? ये वीडियो सारी दुनिया देख रही है। ये जो 7 असॉल्ट राइफल्स, जो 8 पिस्तलें, जो कोई 80 से ज्यादा ग्रेनेड, एमिनेशन, पैसा, असला, ये सब जो पकड़ा गया है, ये अपनी कहानी बोल रहा है। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। और ये जो बंदा जो पकड़ लिया है, ये बाबर, ये तो सारी कहानी उगल रहा है। ही इज सिंगिंग लाइक अ कैनेरी। ये इसके साथ जो था साथी, वो बड़ा हीरो बन रहा था, बड़े प्रोपेगेंडा में आ गया कि मैं जिहाद करने जा रहा हूं। ये लड़ा हिंदुस्तान की फौज ने उसका खोपड़ा फोड़ दिया। ठीक है साहब, और 72 बकरियां या 72 हुरे जो भी चाहिए वहां पहुंचा दिया। तब इसकी हालत खस्ता हुई, हाथ खड़ा करके बाहर आया कि जी मैं तो 19 साल का हूं, मैंने तो जिंदगी नहीं देखी, शादीशुदा नहीं हूं, तो थोड़ा साहब मेरे को भी जीने का मौका दिया जाए। और अब ये सारी कहानी यहाँ पे उगल रहा है, सारा सच उगल रहा है। ये पाकिस्तान की फौज के खिलाफ, पाकिस्तान की ISI के खिलाफ। बिगेस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड इज द पाकिस्तान आर्मी। अब FATF को इसका नोट करना चाहिए और पाकिस्तान की आर्मी, उनके चीफ, उनके जो आला अफसर, उनके खिलाफ सैंक्शंस होनी चाहिए, ग्लोबल सैंक्शंस। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल, ये बंदा बिल्कुल बयान सर। कर रहा है। जीडी बख्शी सर, एक बार फिर से जरा सुनवा देते हैं ये आतंकी जिसका कबूलनामा सामने आया है कि किस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान का ISI इसको ट्रेन कर रहा था। एक बार फिर से सुनवाते हैं। पाकिस्तान का रहने वाला, पाकिस्तान से रहने वाला, जिला वाला, तहसील पालपुर, शहर वही रखा, शहर का मिशन हो, मसाइल मेरे बंदा का नानी, मेरे बंदा का मुझे भी मेरी एक बड़ी बहन है, उसका नाम स्मैर, तो मैं उसकी बड़ी दोस्त से शादी कर दिया। तो 14 के पे मेरे बंदी की डेथ हुई थी, पता था, तो वो घर में कोई मानने वाला नहीं था। तो अभी वो डेथ हुई, मैं उस दिन से मैंने काम करना शुरू किया। तो मैं सियालकोट चला गया, फैक्ट्री में अपना मिले कपड़े। तो उधर एक आसमान में लड़का था, जिसके साथ मैं कॉन्टैक्ट और बातचीत हुई। तो उसके साथ वो लश्कर करवा के लिए 22 साल के लड़के इकट्ठे करता था, काम करता था। जीडी बख्शी सर, आपने भी सुना होगा, जीडी बख्शी सर, पूरी दुनिया ये जानता है कि कैसे ISI ट्रेन करता है आतंकियों को। लश्कर-ए-तैयबा जो आतंकी संगठन है उसका काम ही है आतंकियों को बनाना। लेकिन जब पाकिस्तान आर्मी भी अगर यही काम करने लगे तो फिर क्या कुछ समझा जाए, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी पर जब भी सवाल उठते थे तो पाकिस्तान तिलमिला जाता था। लेकिन यहां तो ये आतंकी साफ तौर पर बता रहा है कि कैसे पाकिस्तान आर्मी ट्रेन कर रही थी। देखिए, पाकिस्तान की ISI ने इसको रिक्रूट किया, 20,000 रुपए का एडवांस दिया, बोले 30,000 का कश्मीर पहुंचने के बाद तेरी माँ को दे देंगे उसके इलाज के लिए। मतलब पूरा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं वहां की पॉवर्टी, वहां की किल्लत, वहां की जहालियत। और ये देखिए, ये लड़का देखने में इतना मासूम लगता है, इसीलिए हिंदुस्तान की फौज ने, हमारे जवानों ने दया खा के इसको मारा नहीं जान से, और नहीं तो जहन्नुम वसालत कर दिया था। इसके साथ ही जो बड़ा हीरो बन रहा था, जहाद करने आया था, सीधा माथे के बीच में गोली पड़ी। इसने जब देखा बेचारे ने, तो हाथ खड़े करके बाहर आ गया गरीब की तरह कि साहब मुझे बख्श दो, मुझे छोड़ दो। और सारी कहानी ये बता रहा है किस तरह इसको ISI ने रिक्रूट किया, बेवकूफ बनाया, किस तरह इसको पाकिस्तान की फौज ने ट्रेनिंग दी, दौरे आम और दौरे खास कराया, और उसके बाद फिर इसको रिफ्रेशर ट्रेनिंग दी, और फिर पाकिस्तानी आर्मी के पोस्ट के जरिए इन्फिल्ट्रेट कराया। अब साहब, पाकिस्तान की आर्मी अगर आतंकी संगठन नहीं तो क्या है? अभी तक केवल लश्कर-ए-तोयबा, जैश-ए-मोहम्मद इत्यादि कार्टून नेटवर्क्स का नाम आता था। ये तो साहब डायरेक्ट पाकिस्तान की फौज ट्रेन कर रही है। और जैसे मैंने आपकी चैनल पे खुलासा किया था कि जो नए कोर कमांडर साहब आए हैं पाकिस्तान के 10 कोर के, जो कि POK में है, उन्होंने आते ही कॉन्फ्रेंस ली है अभी कि साहब कोई 22 इन्फिल्ट्रेशन पॉइंट चुने हैं और सारी अपनी डिविजन्स को
टास्किंग करी है कि वो ज्यादा से ज्यादा टेररिस्ट अंदर भेजे। लेकिन जितने भी टेररिस्ट भेजेंगे उसके बाद उनका अंजाम क्या होगा ये भी पाकिस्तान को पता है। ये जो जिंदा आतंकी पकड़ा गया है इसका एक बड़ा कबूलनामा